अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान आलम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरी बात एक मिनट, भाई मेरी बात पे ताली नहीं बजाना निवेदन है। रुबिका जी 1 मिनट 2 मिनट जो भी मुझे दे, ताली नहीं बजाना, ध्यान से सुनना, आप लोगों के लिए बात है। 15-20 मरे हैं, 15-20 कोई आंकड़ा थोड़ी है हिंदू जो मरे हैं। जब तक सबको मार नहीं लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। हु आर हिंदू, यू आर हिंदू। गंभीरता से समझ लो इस बात को, और पूरा देश सुन रहा है और पूरी दुनिया सुन रही है। और गोधरा कांड के आरोपियों को बचाने के लिए राहत इंदौरी ने लिखा था, जिनका मसलक है रोशनी का सफर, वो चिरागों को क्या बुझाएंगे, अपने मुर्दों को जो जलाते नहीं वो जिंदों को क्या जलाएंगे। बांग्लादेश के मुसलमानों ने जिंदा जला के बता दिया कि इनका मसलक रोशनी का सफर नहीं है और मुर्दों को नहीं जिंदों को जलाते हैं, और आज से नहीं जला रहे हैं। इमाम हुसैन पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, उनको सजदे में कत्ल किया अल्लाह अकबर बोल के। बीबी फातिमातुज ज़हरा के साथ बदतमीजी की, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी उनके साथ बेअदबी की अल्लाह अकबर कहकर, और दीपू चंद्र दास तक को जलाया अल्लाह अकबर कहकर। तुमको क्या छोड़ेंगे जो अपने नबी के नवासे को नहीं छोड़ते हैं। तो सावधान। अरे नहीं ताली बजाना, मेरी बात ताली गंभीरता से सुनो और इसको समझो अंदर से। यदि इस गंभीरता को आपने नहीं समझा तो इशिका ने जी ने जो बात कही कि जब कम रहते हैं तब तो आकर शिवम भाई से, हिंदू भाई से गले मिल लेंगे, दलित बौद्ध इनकी बात करेंगे। जहां बहुसंख्यक हुए, बामियान में गौतम बुद्ध की प्रतिमा ये तोड़ते हैं। और सब ताली नहीं बजाना, फिर कह रहा हूं, पूरी दुनिया में इसी विचारधारा ने गौतम बुद्ध की सबसे ज्यादा प्रतिमाएं तोड़ी। और बुद्ध की प्रतिमा के नाम से बुद्ध शब्द आया कि बुद्ध की प्रतिमा तोड़ने वाले बुद्ध शिकन होते हैं। इतनी घटिया विचारधारा ये लेकर चल रहे हैं। और फिर मैं बताता हूं, बारंबार कहता हूं, रूबिका जी आप कलमा पढ़ती है, मैं कलमा पढ़ता हूं, और इस बार मैं अरशद मदनी जी की तारीफ करूंगा। उन्होंने बांग्लादेश के आतंकियों को मुसलमान स्वीकारा कि ये मुसलमानों ने किया, और हमारी निगाहें शर्म से नीचे झुकती है। यहां बैठे सभी लोगों को स्वीकारना पड़ेगा। और दलित की आप लोग बात करते ना, मेरी एक बात कंप्लीट करने दीजिए आदरणीय रूबिका जी। दलित के साथ किया, ये किया, वो किया। अरे मेरे भाई, हिंदुओं ने किया। जब मुसलमान आतंकवादी होता है तो उसका कोई धर्म नहीं। दलित मरे तो हिंदुओं ने मारा। और मैं कहता हूं, दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की समस्या को सुलझाने के लिए बहुत सारे संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य। आप शिया और सुन्नी की समस्या सुलझाइए। अहमदिया मुसलमान है कि नहीं, सुलझाइए। शियाओं को अपने कब्रिस्तान में जगह देंगे कि नहीं देंगे, इसको सुलझाइए। देवबंदी और बरेलवी के बीच जो विवाद है, शादी में नहीं जाएंगे कब्र, इसको सुलझाइए। ओके फैज भाई, जवाब चाहती हूं, मैं जवाब चाहती हूं। देखिए, बुद्धिस्टों के साथ क्या हुआ इस देश में सारी दुनिया जानती है, हिस्ट्री जानती है। किसने किया ये भी जानती है। लाखों टेंपल उनके, लाखों लोगों का जेनोसाइड कह रहा हूं मैं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपके चैनल पे। किसने किया सब ये बताने की जरूरत नहीं है। दूसरे पे आरोप लगा देना बहुत आसान है। जैसे ये कह रहे हैं, बड़े गंभीर हो रहे हैं, तालियां मत बजाओ, तालियां मत बजाओ। इनसे आप एक चीज़ पूछ लीजिए, इनको यही पता नहीं फातिमा ज़हरा के साथ किसी ने कुछ भी नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ परोस रहे हैं इस्लाम के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, इस्लाम के नाम पर आतंकवाद फैला रहे हैं। हुसैन, पढ़ना चुप रहिए, क्या बदतमीजी की है, फिर क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकबीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। पूरी दुनिया जानती है शिम्र की इतनी बड़ी दाढ़ी थी, कुरान शरीफ पढ़ता था, नमाज पढ़ता था। इमाम हुसैन को सजदे में कत्ल किया अल्लाह अकबर, बीच में बोलने उसको बचा रहे हैं। इनसे कहिए चुप रहे, इनसे कहिए चुप रहे, मुझे बीच में बोलने की आदत नहीं है। बात में दम होना चाहिए, आवाज जोर से बोलने से कुछ नहीं होता। पर दम तो है बात में। नहीं है, क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं है। नहीं क्यों नहीं है? अगर होता, आपके मानने से थोड़ी होगा। अरे अच्छा, आप मान लीजिए, आपके मानने से थोड़ी होगा। मेरे मानने से भी नहीं अच्छा होगा। सुनिए ना, ये तालियां बता देंगी। अच्छा सुनिए ना, ये तालियां बता देंगी जिनको बार बार अच्छा रोक रहे सुनिए, थे। सुन तो लीजिए। मेरी तो आप निंदा भी नहीं मान रही है, मेरी आप ये बात भी नहीं मान रही है। मुझे ऐतराज नहीं है, मत मानिए। हर आदमी को अधिकार है हिंदुस्तान में, जो जिसकी माने, जिसकी ना माने। मैं तो नहीं कह रहा हूं आप मेरी मानो, आपकी तरह तो नहीं कह रहा हूं वंदे मातरम कहिए, मैं तो नहीं कह रहा हूं। अच्छा सुनिए, मुद्दे पाते हैं, मुद्दे पाते नहीं इतरा रहे हैं। जो सवाल मेरे ऊपर इतरा रहे हैं आप लोकतंत्र पर, कि सबको अधिकार है। सुन तो लीजिए, और ये अधिकार आपको केवल हिंदुस्तान में मिलता है। मैं 10 सेकंड में बात पूरी कर लूं, ये कहीं और नहीं मिलेगा। 10 सेकंड में जिस पर आप इतरा रहे हैं। 10 सेकंड में बात पूरी। हाँ बिल्कुल कीजिए। जो इल्जाम मेरे ऊपर है कि दलित को मारने वाले हिंदू नजर आते हैं, हाँ, वही सवाल तो मैं इनके ऊपर कर रहा हूं कि हिंदुओं को मारने वाले मुसलमान नजर आते हैं। ये वही सवाल मैं कर रहा हूं।
तो मैं तो गलत हूं और ये सही है, ऐसा कैसे चलेगा भाई? नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे। हिंदू मुसलमान तो चल ही रहा है, आपने अभी ये तो क्या ट्रेड कहा? ही है। नहीं, हिंदुस्तान की सियासत ही इसी पर टिकी हुई है। अगर हिंदू मुसलमान ना होता तो अपने घर की लगी हुई आग को छोड़कर दूसरे की घर की आग बुझाने नहीं जाते। मैं हवाई जहाज से जा रहा हूं क्या? हाँ तो जाइए, मैं तो नहीं गया। जाइए, तो आप भी जाइए बांग्लादेश। कौन मना कर रहा है? मैं तो जाऊंगी, जाइए ना, आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार हमें इजाजत देगी हम भी जाएंगे। लेकिन मुझे बस एक बात बताइए, अभी इसी शो में खड़े होकर आपने कहा कि दीपू चंद्र दास को नाराए तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाकर मारने वाले मुसलमान नहीं है ना? उन्होंने कहा इनमें हिम्मत नहीं है कि दलितों को मारने वाले हिंदू नहीं है, इनमें हिम्मत नहीं कहने की। अरे ये हिम्मत मेरे अंदर है, ये हिम्मत मेरे अंदर है मैडम, ये हिम्मत मेरे अंदर है। आप लोगों ने तोड़ी है। ये हिम्मत मेरे अंदर है क्योंकि मैं साजिद रशीदी हूँ, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, मैं कुरान को मानने वाला हूँ, अल्लाह को मानने वाला हूँ। ये हिम्मत मेरे अंदर है। ये है विक्टिम कार्ड। आप बुज़दिल हैं कि जो मुसलमान है बम फोड़ रहा है उसे आप मुसलमान कहने से इनकार कर देते हैं ताकि आप लोगों को देखना ना पड़े कि मुसलमान दिक्कतें कर क्यों रहा है। 470 मंदिर डिस्ट्रॉय करे गए हैं बांग्लादेश में, तो वो सारे के सारे मुसलमान ही नहीं थे, तो बांग्लादेश में तो मुसलमान है ही नहीं। इनके साथ भी तोड़ दिए गए, 180 हिंदुस्तान में भी तोड़ दिए गए, बनारस कॉरिडोर को लेकर। अभी बांग्लादेश की बात करिए, जाइए छाती पीटिए, जाइए। तो छाती पीट रहे हैं ना, तभी तो यहाँ पे आए हैं। शिवलिंग कहाँ मिले हैं इनके मैं कहना नहीं चाहता, रूबिका जी शिवलिंग कहाँ मिले मैं कहना नहीं चाहता। जो कर रहा हूँ मैं, कर रहे हो अपमान, कर रहे हैं आप, कर रहे हो विकास के नाम पर मस्जिद शिफ्ट की गई, कि नहीं तोड़ेंगे? बनारस कॉरिडोर के नाम पर अभी झंडे वालान में मंदिर टूटा कि नहीं टूटा? तो फिर इसका मतलब मुसलमानों के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है, फिर इसका मतलब मुसलमानों के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है। ये तो हिंदू और मुसलमान दोनों के साथ मदरसे के नाम छाती पीटो। विकास की बात आती है तो मंदिर मस्जिद में भेद नहीं किया जाता है। अब नहीं बोलोगे आप के नाम पर विक्टिम कार्ड खेलते हो आपके मुंह में, सब गलत बात बोल रहे हैं। क्या वो मुसलमान थे या नहीं थे? या बांग्लादेश में कोई मुसलमान अब दही जम गए इनके मुंह में। अच्छा, अब अरे विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, आप मेरे से बात करो। अगर मुसलमान तोड़े तो बोलेंगे, एक सेकंड तोड़ेंगे तो नहीं बोलेंगे। अच्छा एक सेकंड कनेजा जी रुकिए, फ्रिज हो गई तो अब नहीं बोलेंगे। मैं बताती हूँ, रुकिए रुकिए ये मस्जिद के नाम पर ये है हिंदू मुसलमान। अच्छा अजीब बात। तो मौलाना साजिद रशीद जी, आज जो आपने कहा है कि कितने कितने मंदिर तोड़े? 180 मंदिर तोड़े, तो इसका मतलब मुझसे आंकड़ा वो लिखित में पूछेंगे? ना लिखित में नहीं कि कहाँ है, कौन से अखबार में छपा, कौन से टीवी में आया। आप बिल्कुल ध्यान से, 180 मंदिर तोड़े गए, तो इसका मतलब ये जो आप नैरेटिव बनाते हैं कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हिंदुस्तान में हो रहा है, वो आज धराशायी हो जाता है। तालियां रूबिका के लिए, तालियां रूबिका के लिए, तालियां रूबिका के लिए, तालियां। आप यहाँ तक जा सकते हो, ये तो गड़बड़ हो गई, आप यहाँ तक जा सकते हो, आप यहाँ तक जा सकते हो। आप तो कह रहे थे मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है हिंदुस्तान में, मुसलमानों के मस्जिद तोड़ी जा रही है, आप ही ने बता दिया 180 मंदिर तोड़े गए, तो इसका मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों में देखा ही नहीं गया। जहां जो चीज लगी इलीगल है वो तोड़ के खत्म कर दिया, तो इसका मतलब लोकतंत्र और कानून दोनों जिंदा है, तो फिर वो नैरेटिव तो फेल हो गया। ओके मैं कहता हूं जो करना है गलत तो कहिए आप। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कट्टरपंथी विचारधारा इस देश को, अगल बगल के तमाम देशों को, पूरी दुनिया को दीमक की तरह लील जाएगी। अगर आपके घर में कट्टरपंथी हैं, बाहर निकलिए, कॉलर से घसीटिए और कहिए ये बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।